अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 12 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच एतस्मात् परमाच्छान्तात् पदात् परमपावनात् यथेदमुत्थितं विश्वं तच्छृणुत्तमया धिया। सुषुप्तं स्वप्नवद्भाति भाति ब्रह्मैव सर्गवत् सर्वात्मकं च तत्स्थानं तत्र तावत् क्रमं शृणु। तस्यानन्तप्रकाशात्मा रूपस्यानन्तचिन्मणेः सत्तामात्रात्मकं विश्वं यदजस्रं स्वभावतः तदात्मनि स्वयं किञ्चिच्चेत्यतामिव गच्छति। अगृहीतात्मकं संविद् अहं मर्शनपूर्वकम्। भाविनामार्थकलनैः किञ्चिदूहितरूपकम् आकाशादणुशुद्धं च सर्वस्मिन् भाति बोधनम्। ततः सा परमा सत्ता सचेतश्चेतनोन्मुखी चिन्नामयोग्या भवति किञ्चिल्लभ्यतया तथा। घनसंवेदना पश्चाद्भाविजीवादिनामिका सम्भवत्यात्तकलना यदोज्झति परं पदम्। सत्तैव भावनामात्रसारा संसरणोन्मुखी तदा वस्तुस्वभावेन त्वनुत्तिष्ठति तामिमाम्। समनन्तरमेवास्याः स्वसत्तोदेति शून्यता शब्दादिगुणबीजं सा भविष्यदभिधार्थदा। अहं तोदेति तदनु सह वै कालसत्तया भविष्यदभिधार्थेन बीजं मुख्यो जगत्स्थितेः। तस्याः शक्तेः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम् एतज्जालमसद्रूपम् सदिवोदेति विस्फुरत्। एवं प्रायात्मिका संविद् बीजं संकल्पशाखिनः भवत्यहङ्कारकणस्ततः स्पन्दतया मरुत्। चिदहं तावती व्योमशब्दतन्मात्रभावनात् स्वतो घनीभूय शनैः स्वतन्मात्रं भवत्यलम्। भाविनामार्थरूपं तद्बीजं शब्दौघशाखिनः पदवाक्यप्रमाणाख्यं वेदवृन्दं विकासितम्। तस्मादुदेश्यत्यखिला जगच्छ्रीः परमात्मनः शब्दौघ निर्मितार्थौघ परिणामविसारिणः। चिदेवं परिवारासा जीवशब्देन कथ्यते भाविशब्दार्थजालेन बीजं रूपौघशाखिनः। चतुर्दशविधं भूतजालमावलितान्तरम् जगज्जठरगर्तौघं प्रसरिष्यति वै ततः। असम्प्राप्ताभिधाचारा चिज्जवात् प्रस्फुरद्वपुः सा चैव स्पर्शतन्मात्रं भावनाद्भवति क्षणात्। पवनस्कन्धविस्तारं बीजं स्पर्शौघशाखिनः सर्वभूतक्रियास्पन्दस्तस्मात् सम्प्रसरिष्यति। तत्रैव चिद्विलासेन
प्रकाशोऽनुभवाद् भवेत् तेजस्तन्मात्रकं तत्तु भविष्यदविधार्थकम् तत्सूर्याग्निविजृम्भादि बीजमालोकशाखिनः तस्माद्रूपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति भावयंस्तनुतामेव रसस्कन्ध इवाम्भसः स्वदनं तस्य संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते भाविबारिविलासात्मा तद्बीजं रसशाखिनः अन्योन्यस्वदने तस्मात् संसारः प्रसरिष्यति भविष्यद्रूपसङ्कल्पनामासौ कल्पनात्मकः सङ्कल्पात्मगुणैर्गन्ध तन्मात्रत्वं प्रपश्यति भाविभूगोलकत्वेन बीजमाकृतिशाखिनः सर्वाधारात्मनस्तस्मात् संसारः प्रसरिष्यति चिताविभाव्यमानानि तन्मात्राणि परस्परं स्वयं परिणतान्यन्त रम्बुनीव निरन्तरम् तथैतानि विमिश्राणि विविक्तानि पुनर्यथा न शुद्धान्युपलभ्यन्ते सर्वनाशान्तमेव हि संवित्तिमात्ररूपाणि स्थितानि गगनोदरे भवन्ति बटजालानि यथा बीजकणान्तरे प्रसवं परिपश्यन्ति शतशाखं स्फुरन्ति च परमाण्वन्तरे भान्ति क्षणात् कल्पीभवन्ति च विवर्तमेव धावन्ति निर्विवर्तानि सन्ति च चिद्वेधितानि सर्वाणि क्षणात् पिण्डीभवन्ति च तन्मात्रगणमेतत् स्यात् सा सङ्कल्पात्मिका चितिः वेदनात्र सरेण्वाभ मनाकारैव पश्यति बीजं जगत्सु ननु पञ्चकमात्रमेव बीजं पराव्यवहित स्थितिशक्तिराद्या बीजं तदेव भवतीति सदानुभूतम् चिन्मात्रमेवमजमाद्यमतो जगच्छ्रीः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम 12 सर्गः। अथ 13 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच परमे ब्रह्मणि स्फारे समे रामसमस्थिते अनुत्पन्ननभस्तेजस्तमः सत्ताचिदात्मनि पूर्वं चेत्यत्वकलनं सतश्चेत्यांशचेतनाद् उदेति चित्तकलनं चितिशक्तित्वचेतनात् ततो जीवत्वकलनं चेत्यसंयोगचेतनात् ततोऽस्य मायाकलनं चेत्यैकपरतावशात् ततो बुद्धित्वकलना महन्ता परिणामतः एतदेव मनस्तादि शब्दतन्मात्रकादिमत् उच्छूनादन्यतन्मात्र भावनाद्भूतरूपिणः अयमित्थं महागुल्मो जगदादिर्विलोक्यते झटित्येवं क्रमेणेति
स्वप्ने पुरमिवाकृतं महाकाशमहाटव्या मुद्भूयोद्भूय नश्यति जगत्करञ्जकुञ्जानां बीजमेतदपापजं नापेक्षते किञ्चिदपि क्षितिवार्यनलादिकम् एतच्चिदात्मकं पश्चात् किलोर्व्याधिकरिष्यति स्वं स्वप्नवित्पुरमिव चिन्मात्रात्मकमेव यत् जगदाद्यङ्कुरं यत्र तत्रस्थमपि मुञ्चति जगतः पञ्चकं बीजं पञ्चकस्य चिदव्यया यद्बीजं तत्फलं विद्धि तस्माद् ब्रह्ममयं जगत् एवमेष महाकाशे सर्गादौ पञ्चको गणः चिच्छक्त्या स्वाङ्गभूतात्मा कल्पितोऽस्ति न वास्तवः अनेनोच्छूनतामेत्य यदपीदं वितन्यते तदप्याकाशरूपात्मा कल्पनात्मनि सन्मयं क्वचिन्न नाम तत्सिद्धं यदसिद्धेन साध्यते स्वरूपं यद्विकल्पात्मा कथं तत्सत्यतामियात् अथ चेत् पञ्चकं ब्रह्म ब्रह्मात्मकतया धिया तत्पञ्चकं विद्धि प्रौढो ब्रह्मैव त्रिजगत्क्रमः यथा स्फुरति सर्गादावेश पञ्चकसम्भवः तथैवाद्येह भूतत्वे याति कारणतां स्वयम् एवं न जायते किञ्चिज्जगज्जातं न लक्ष्यते स्वप्नसङ्कल्पपुरवत् असत्सदनुभूयते ब्रह्माकाशपराकाशे जीवाकाशत्वमात्मनि इति चित्यवदातात्मा पृथ्व्यादीनामसम्भवात् इत्येष जीवः कथितो व्योम्नि स्वात्मा इवोदितः जीवाकाशस्त्विमं देहं यथा विन्दति तच्छृणु जीवाकाशः स्वमेवासौ तस्मिंस्तु परमेश्वरे अणुतेजः कणोऽस्मीति स्वयं चेतति चिन्तया यत्तदेवोच्छूनमिव भावयत्यात्मनाम्बरे असदेव सदाकारं सङ्कल्पेन्दुर्यथा न सन् तमेव भावयन् द्रष्टृ दृश्यरूपतया स्थितः एक एव द्वितामेति स्वप्ने स्वमृतिबोधवत् किञ्चित् स्थौल्यमिवादत्ते ततस्तारकतां विदन् यथा भावितमात्रार्थ भाविताद्विश्वरूपतः स एव स्वात्मा सततोऽप्ययं सोऽहमिति स्वयम् चित्तात् प्रत्ययमाधत्ते स्वप्ने स्वामिव पान्थताम् तारकाकारमाकारं भाविदेहाभिदं तथा भावयत्येति तद्भावं चित्तं चेत्यार्थतामिव परित्यज्यैव तद्बाह्यं ततस्तारककोटरे अन्तर्भाति बहिष्ठोऽपि पर्वतो मुकुरे यथा कूपसंस्थो यथा देहः समुद्गतगतं वचः स्वप्नसङ्कल्पयोः संवित् वेत्येतज्जीवकोणुके स्वरूपतारकान्तस्थो
जीवोऽयं चेतति स्वयं तदेतद्बुद्धिचित्तादि ज्ञानसत्तादिरूपकं जीवाकाशः स्वतस्तत्र तारकाकाशकोशगम् प्रेक्षेऽहमिति भावेन द्रष्टुं प्रसरतीव खे ततो रन्ध्रद्वयेनैव भाविबाह्याभिदं पुनः येन पश्यसि तन्नेत्रयुगं नाम्ना भविष्यति येन स्पृशति सा वै त्वक् यच्छृणोति श्रुतिस्तु सा येन जिघ्रति तद्घ्राणं स स्वमात्मनि पश्यति तत्तस्य स्वदनं पश्चाद् रसना चोल्लसिष्यति स्पन्दते यत्स तद्वायुश्चेष्टा कर्मेन्द्रियव्रजम् रूपालोकमनस्कार जातमित्यपि भावयत् आतिवाहिकदेहात्मा तिष्ठत्यम्बरमम्बरे एवमुच्छूनतां तस्मिन् भावयंस्तेजसः कणे असत्यां सत्यसङ्काशां ब्रह्मास्ते जीवशब्दवत् इत्थं स जीवशब्दार्थः कलनाकुलतां गतः आतिवाहिकदेहात्मा चित्तदेहाम्बराकृतिः स्वकल्पनान्त आकारमण्डं संस्थं प्रपश्यति कश्चिज्जलगतं वेत्ति कश्चित् सम्राट् स्वरूपिणं भावि ब्रह्माण्डकलनां पश्यत्यनुभवत्यपि आत्मगर्भगृहं चित्ताद्यथा संकल्पमात्मनः देशकालक्रियाद्रव्यकल्पना वेदनं सतत् भावयन् शब्दनिर्माता शब्दैर्बध्नाति कल्पितैः आतिवाहिकदेहोऽसावित्य सत्यजगद्भ्रमे असत्य एव कचदि स्वप्ने खोड्डयनं यथा इत्यनुत्पन्न एवासौ स्वयंभूः स्वयमुत्थितः आतिवाहिकदेहात्मा प्रभुराद्यः प्रजापतिः एतस्मिन्नपि सम्पन्ने ब्रह्माण्डाकारिणि भ्रमे न किञ्चिदपि सम्पन्नं न च जातं न दृश्यते तद्ब्रह्माकाशमाकाशमेव स्थितमनन्तकम् सङ्कल्पनगराकार मेतत्सदपि नैव सत् अनिर्मितमरागं च एतद्वै चित्रमुत्थितम् अकृतं चानुभूतं च न सत्यं सत्यवत्स्थितं महाकल्पे विमुक्तत्वाद् ब्रह्मादीनामसंशयम् स्मृतिर्न प्राक्तनी काचित् कारणं वा स्वयंभुवः येन यादृक् स्वयंभूः स्यात् तादृक् जगमिदं स्मृतम् अनाद्यनुभवस्त्वित्थं योऽत्रास्ति बनिकादिके स्वप्नानुभूत पृथ्व्यादिप्रबोधे यादृशं भवेत् स्मृतः स व्योममात्रात्मा सर्वदैव स्मृतं जगत् यत्र यत्र यथा तोये द्रवत्वं नाम भिद्यते तत्र तत्र तथा नान्यः सर्गोऽस्ति परमात्मनि सृष्टिरेवमियं प्रौढा सम एव त्वयं स्थितः भात्येवं नाम ब्रह्माण्डं व्योमात्मेवाति निर्मलं
दृश्यमेवमिदं शान्तं स्वात्मनिर्मितविभ्रमम् निराधारं निराधेयमद्वैतं चैक्यवर्जितं जगत्संविदि जातायामपि जातं न किञ्चन परमाकाशमाशून्यमच्छमेव व्यवस्थितं सर्वसंसारता नास्ति यदेवो तदवस्थितं नाधेयं तत्र नाधारो न दृश्यं न च द्रष्टृता ब्रह्माण्डं नास्ति न ब्रह्मा न च वैतण्डिका क्वचित् न जगन्नापि जगति शान्तमेवाखिलं स्थितं ब्रह्मैवोकचति स्वच्छ मिथ्यमात्मानमात्मनि चित्वाद्रवत्वात् सलिलमिवावर्ततयात्मनि असदेवेदमाभाति सदिवेहानुभूयते विनश्यत्यसदेवान्ते स्वप्ने स्वमरणं यथा अथवा स्वस्वरूपत्वात् सदेवेदमनामयम् अखण्डितमनाद्यन्तं ज्ञानमात्राम्बरोदरम् आकाश एव परमे प्रथमः प्रजेशो नित्यं स्वयं कचति शून्यतया समो यः सह्याति बाहिकवपुर्नतु भूतरूपी पृथ्व्यादितेन न सदस्ति यथा न जातम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे स्वयंभूत्पत्तिवर्णनं नाम 13 सर्गः। अब 12 और 13वें सर्ग में ब्रह्म में जगत का अध्यारोप एवं जीव तथा जगत के रूप में ही ब्रह्म की अखंड सत्ता का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की घनी सुदृढ़ प्रतीति नहीं होती, परंतु यह प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्यमणि ब्रह्म है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन्मात्राएं हैं, वे ही जगत का बीज हैं। पंच तन्मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से व्यवधान रहित साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। इसलिए यह जगत वैभव चिन्मय परमात्मा रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है,
उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन्मात्राएं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं होता। इसलिए सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्मस्वरूपा हैं तो उनके कार्य रूप स्थूल 5 महाभूतों को भी ब्रह्म ही समझो। इससे यह सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़ मूल यह त्रिलोकी ब्रह्म ही है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है और न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न एवं मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत होता हुआ भी सत के जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकाश रूपी परम व्योममय चिन्मय आत्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सत के जैसा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्ममय महाकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त जैसा दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ, ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अणुरूप ही अनुभव करने लगता है। आकाश में आत्मा रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत नहीं है, वैसे ही भावना द्वारा भावित वह रूप भी सत नहीं है, तथापि सत के जैसा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने में लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रतीति को भी धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंबित हुआ शरीर वहीं व्यवहार करता सा जान पड़ता है, जैसे दूर तक सुनाई देने योग्य शब्द भी संपुट गुफा आदि में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता, तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषयक संबित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है, वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भासित होते हैं। उसी प्रकार आग की चिंगारी के समान अणु उपाधि में स्वरूपतः कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासनामय देहादि व्यवहार का अनुभव करता है। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझने लगता है। उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भरूपी गृह, देश, काल, कर्म
तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह आतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांध लेता है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना आदि प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता हुआ जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत के जैसा प्रतीत होने पर भी सत नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है और न उसमें रंग ही भरा है। यह बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य न होकर भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती। अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्पमय है, वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्पजन्य ही माना गया है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वेद्य स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रवत्व जल से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार यह सृष्टि भ्रम से ही प्रौढ़, सुदृढ़ अथवा घनीभूत प्रतीत होती है। वास्तव में यह विषमता रहित परमात्मा ही इसके रूप में स्थित है। जो ब्रह्मांड प्रतीत होता है वह अत्यंत निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह यह दृश्य जगत जो आत्मा में सर्वथा कल्पित भ्रम रूप है, शांत, आधार रहित, आधे शून्य, अद्वैत तथा एकत्व के व्यवहार से भी शून्य ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि इस जगत रूपी भ्रम की प्रतीति होती है, तथापि उसके रूप में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतनाकाश ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही सदा सर्वत्र अपने स्वरूप से स्थित है। उसमें न संपूर्ण संसार है और न उसका कोई आधार है, न आधेय है, न दृश्य है, न उसमें दृष्टापन है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है और न कहीं कोई वितंडावादही है। न जगत है, न पृथ्वी है। यह संपूर्ण दृश्य शांत स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही है। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है।
जैसे तरल होने के कारण जल ही अपने में आवर्त भंवर के रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्रूप होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत के जैसा प्रतीत होता है। जगत इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत होता हुआ भी यह प्रतीति का विषय होता है और यहाँ सत्य के जैसा अनुभव में आता है। अंत में महाप्रलय के समय यह असत होता हुआ ही नष्ट होता है। जैसे स्वप्न में जो अपना मरण दिखाई देता है वह जागृत काल में असत ही सिद्ध होता है। उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर असत ही सिद्ध होता है। अथवा प्रलय काल में जो इसका संहार होता है वह स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है। अथवा ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच सन्मात्र, अनामय, अखंडित, परिपूर्ण, अनादि, अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है। इस प्रकार इस वासिष्ठ महारामायण में जगत की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 12वां सर्ग और स्वयंभू उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 13वां सर्ग समाप्त हुआ।